अगर आप आपकी ये प्लान कर रहे हैं कि आपको अपने घर में आपकी लिथियम आयन बैटरी लगवानी है और इस प्लान को लेके आप मार्केट में जाते हैं, शॉपकीपर्स के पास में जाते हैं कि साहब मुझे लिथियम फॉस्फेट की बैटरी चाहिए, अपने इन्वर्टर पे लगानी है, तो आपको सबसे पहला एक्सक्यूज़ ही ये सुनने को मिलता है कि साहब मत लगाइए, फट जाती है, ब्लास्ट हो जाता है। मेरे बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज़ पे भी इस तरह के कमेंट्स हैं कि सर लिथियम आयन जो बैटरी है वो फट जाती है, तो बैटरी कितनी सेफ़ है, इस बैटरी को आखिर हम अपने घर में अगर हमें यूज़ करना है तो कितनी जो है हमें प्रिकॉशंस रखनी पड़ेगी और क्या क्या प्रिकॉशंस होंगी। तो मुझे लगा कि लोगों में अवधारणाएं बहुत ज़्यादा हैं और वो अवधारणाएं जो हैं वो है क्या कि हम लोग अपना विवेक कम इस्तेमाल करते हैं, हम सुनी सुनाई बातों पर ज़्यादा यकीन कर लेते हैं, तो इस तरह की एक अवधारणाएं बन जाती हैं। अब जिन दुकानदार भाई को अगर ये पूछा जाए उनसे कि भाई क्या तुमने कभी लिथियम आयन बैटरी यूज़ की है या कभी बेची है, तो कहेंगे नहीं बेची है। तो फिर आपको कैसे पता है कि लिथियम आयन बैटरी फट जाती है? तो कहेंगे मैंने सुना है। तो दुनिया सुनने पे चलती है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग ये वीडियो है और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि बैटरी जो है वो कब फटती है, क्या कंडीशंस होती हैं, कैसे आपको प्रिकॉशंस रखनी चाहिए, और वो बैटरी चाहे कोई भी है, चाहे लेड एसिड है चाहे लिथियम आयन है, उनकी फटने की कंडीशन क्या है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, बात है कि बैटरी जो है वो फट जाती है, बैटरी के फटने का रीज़न क्या है। और जब आप लिथियम आयन लेने जाते हैं तो वो दुकानदार आपको बोल ही देते हैं कि वो फट जाती है, पर लेड एसिड बैटरी नहीं फटती है। तो आपको मैं पहली बात ये बताऊं कि ये गलत बात है। बैटरी जो है लेड एसिड की भी फटती है और खूब फटती है। मतलब कोई दिन ऐसा जाता होगा जिस दिन हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं कोई लेड एसिड बैटरी ना फटती होगी। तो है क्या, थोड़ा सा आपको मैकेनिज्म समझना पड़ेगा कि लेड एसिड बैटरी के अंदर जो हमारा जिसको आप तेजाब बोलते हैं वो H2SO4 होता है। तो जब हम बैटरी को चार्ज करते हैं तो बैटरी को चार्ज करते वक्त हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जनरेट होता है। उसके जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है उससे आपको हाइड्रोजन जनरेट होगा और नेगेटिव से ऑक्सीजन जनरेट होगा। तो अगर एक ऐसा कमरा है जो बंद कमरा है जिसमें जो है हवा का आवागमन पूरी तरीके से नहीं है, और उस कंडीशन में आपकी बैटरी चार्ज हो रही है, हाइड्रोजन जनरेट हो रही है, और वहाँ पे सडन कोई स्पार्क हो जाता है या आपने कोई माचिस की तीली जो है वहाँ पे जला दी, तो उस कंडीशन में क्योंकि हाइड्रोजन बहुत ज्वलनशील गैस है, आप जानते हैं हाइड्रोजन बहुत ज्वलनशील गैस है, तो वो जो है आपकी बैटरी वो उस आग को पकड़ लेती है और बैटरी जो है वो ब्लास्ट हो जाती है। तो ये कहना कि लेड एसिड बैटरी नहीं फटती है तो ये गलत है। बैटरी लेड एसिड भी फटती है अगर आप प्रॉपर प्रिकॉशंस नहीं रखते हैं। इसीलिए लेड एसिड बैटरी को ये बोला जाता है कि भाई अगर आपको लेड एसिड बैटरी यूज़ करनी है तो आप एक हवादार कमरे में उसको रखिए, ओपन जगह में रखिए, जहाँ पे जो गैस है उसकी गैस जो है वो हवा के साथ में पास होती रहे। आप अपने लिविंग रूम में या अपने ड्राइंग रूम में सजेशन नहीं किया जाता है, सजेस्ट नहीं की जाती है कि आप लेड एसिड बैटरी को इंस्टॉल कराएं। अब बात आ जाती है लिथियम आयन बैटरी की कि भाई लिथियम आयन बैटरी जो है वो फट जाती है तो वो क्या कंडीशंस हैं। तो फ्रेंड्स, लिथियम आयन बैटरी में अभी जो है वो दो तरह की बैटरी और दो टाइप की बैटरी अब आपको देखने को मिलेंगी। बैटरी तो 3 टाइप की होती है, पर मोस्टली जो इंडिया में कॉमनली यूज करते हैं तो वो 2 तरह का सेल यूज होता है। एक होता है लिथियम आयन सेल और एक होता है लिथियम फेरोफॉस्फेट सेल। तो लिथियम आयन जो सेल है वो है 3.7 वोल्ट का, करीब 2400 से 2600 mAh का वो सेल होता है, और इसको पावर सेल भी हम लोग बोलते हैं। तो जैसे कि आप समझ रहे हैं एक छोटा सा सेल है, वोल्टेज उसका बहुत ज़्यादा है, 3.7 वोल्ट है, पर एम्पियर उसका कम है। तो इस तरह के जो सेल्स हैं इनको हम लोग यूज करते हैं ईवीज़ में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। आपका स्कूटर है, आपकी कार है, इसके अंदर जो सेल यूज किए जाते हैं वो इस तरह के सेल यूज किए जाते हैं। अब ये सेल के भी 2 टाइप होते हैं। एक सिलेंड्रिकल होता है, मतलब सिलेंडर की फॉर्म में, जैसे आपने रेडियो का सेल देखा होगा, और दूसरा प्रिज्मेटिक सेल होता है। प्रिज्मेटिक एक बैटरी के टाइप ही होता है, छोटा पतला है, लंबा है। तो 2 तरह के सेल होते हैं। तो अब बात आ जाती है कि जो बैटरी ये फटती है वो क्यों फटती है। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको ये समझना पड़ेगा कि बैटरी के अंदर आखिर है क्या कि जिसकी वजह से फटती है। कि जो लिथियम आयन बैटरी है, लिथियम आयन बैटरी में अब
दो तरह के जो हैं वो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक आप एनोड बोल सकते हैं, कैथोड बोल सकते हैं, या मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। दोनों के बीच में इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और सेपरेटर लगा हुआ है। तो है क्या, जब हम बैटरी को चार्ज करते हैं तो जो पॉजिटिव हमारा इलेक्ट्रोड है उससे जो लिथियम आयन है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ फ्लो करते हैं, और जो फ्लो कराने का जो प्रोसेस है वो है इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स के थ्रू जो हमारे लिथियम आयन है वो फ्लो करते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। अब जब हम बैटरी को डिस्चार्ज करते हैं तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ को लिथियम आयन जो है फ्लो करते हैं। अब जो चार्ज है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव लिथियम आयन का चार्ज है, वो दोनों आपस में नहीं मिलने चाहिए। वो दोनों को ना मिलने के लिए एक बीच में सेपरेटर का यूज किया जाता है, क्योंकि अगर वो दोनों मिल जाते हैं, अगर वो बैटरी के अंदर मिल जाएंगे तो क्या होगा कि बैटरी जो है वो हीट फॉर्म में आ जाएगी, और बैटरी जब हीट होगी तो बैटरी के अंदर जो और केमिकल्स हैं उनके साथ में जो इलेक्ट्रोलाइट है वो रिएक्शन करने लग जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो इतना स्टेबल नहीं होता है कि जो उसकी हीट है उसकी हीट को एब्जॉर्ब कर पाए। मतलब कि अगर आपने आपका पॉजिटिव और नेगेटिव आपका जो आयन है, अगर वो दोनों मिल रहे हैं तो नेचुरल सी बात है कि वहाँ पे हीट जनरेट होनी ही है। तो अब हीट जनरेट होनी है तो उस हीट को जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स है वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो उस कंडीशन में क्या है कि हमारा सेपरेटर जो है वो फट जाता है, बैटरी के अंदर कोई सेपरेटर है वो फट जाता है या वो लीक हो जाता है। तो जहाँ से भी लीक हुआ वहाँ से वो पॉजिटिव और नेगेटिव जो हैं वो आपस में मिल जाएंगे, और सबसे पहले हीट जनरेट होगी। हीट जनरेट होने के बाद में वो इलेक्ट्रोलाइट्स में मिक्स हो जाएंगे, और मिक्स होने के बाद में फिर वो क्या है कि बैटरी के जो और उसके अंदर जो कंपोनेंट लगे हैं उनके साथ में वो रिएक्शन करेंगे। अब उनके साथ में रिएक्शन करने पे बहुत सारी गैसेस बनेंगी, और इस प्रोसेस को, और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा। इस प्रोसेस को केमिस्ट्री में अगर बात करो तो थर्मल रनवे के नाम से जाना जाता है इस प्रोसेस को। फाइनली जो एंड है इस प्रोसेस का वो ये है कि बैटरी जो है वो आपकी या तो डेड हो जाएगी या फिर आपकी बैटरी ब्लास्ट हो जाएगी, जल जाएगी। तो ये प्रोसेस है। तो एक तरीका तो ये है कि भाई बैटरी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, उसके सेपरेटर के अंदर कोई दिक्कत है, तो उस कंडीशन में जो है वो बैटरी जो है वो फटने के चांस होते हैं। अब दूसरा जो तरीका है वो ये है कि माना आपकी कार है या आपका इलेक्ट्रिक स्कूटर है, आपने वहाँ पे लिथियम आयन बैटरी आपने लगा रखी है और सडन कोई एक्सीडेंट हो जाता है। तो सडन एक्सीडेंट होने पे क्या है कि जो हमारा सेल है वो सेल के ऊपर एक, मतलब जो बैटरी है हमारी बैटरी के ऊपर एक फोर्स क्रिएट होता है। तो उसके अंदर जो बाहर से जो एक्सीडेंट हुआ वो एक्सीडेंट में माना कोई बैटरी के अंदर कोई चीज़ घुस गई, तो कई सारे सेलों के अंदर वो चीज़ घुसी, तो बैटरी के सेपरेटर और बैटरी की जो बाकी कई सारे सेल्स हैं या जो कनेक्शन हैं वो कनेक्शन भी शॉर्ट हो सकते हैं, और उस आपके जो बैटरी का सेपरेटर है वो तो फट जाना है, जो सेल का सेपरेटर है वो फट जाना है। तो और टेम्परेचर उस टाइम पे अगर ज़्यादा हो तो उस कंडीशन में भी जो आपकी बैटरी है वो आपकी बैटरी जल सकती है, आपकी बैटरी फट सकती है। तो ये दो ही कंडीशन हैं कि जिस कंडीशन के अंदर आपकी लिथियम आयन की बैटरी फट जाती है। तो अब बात ये है कि भाई क्या ऐसा भी है कि ऐसी कोई बैटरी है कि जिसको फटने का चांस नहीं हो? तो बिल्कुल ऐसा भी है। तो अब जो लिथियम फॉस्फेट बैटरी है उसके साथ में ये सीन नहीं होता है। लिथियम फॉस्फेट जो बैटरी है उसको आप अगर हाई टेम्परेचर पे भी लेके जाएंगे तो उसके साथ में हाई टेम्परेचर पे भी वो बिल्कुल सेफ़ बैटरी है, आपकी कहीं कोई बैटरी को फटने की जो प्रॉबिलिटी है वो नहीं होगी। अब अगर सेल के अंदर मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है तो मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट पे तो बैटरी डैमेज हो ही सकती है, पर जब बैटरी जो भी कंपनी बैटरी बना रही है वो एक एक सेल को टेस्ट करती है। अगर आप हमारी नेक्सस की यूनिट देखेंगे तो हमारे पास में सारी लेटेस्ट मशीनें हैं, एक एक सेल का पूरा IR वोल्टेज हर चीज़ उसकी टेस्ट की जाती है, तब जाके जो है वो बैटरी बनाई जाती है। तो अगर अच्छी कंपनी ने आपको बैटरी बना के दी है तो डेफिनेटली कि वो मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट उसके अंदर नहीं होगा, और अगर मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट नहीं होगा तो अगर लिथियम फॉस्फेट की आपकी बैटरी लगी हुई है तो 100% सेफ बैटरी है। आप अपने लिविंग रूम में, अपने ड्राइंग रूम में आप उस बैटरी को इंस्टॉल करा सकते हैं, किसी भी सूरत में वो बैटरी जो है वो नहीं फटने वाली है। अब कुछ लोग क्या है कि सेल ले लिया कहीं से भी, खाली उसके वोल्ट टेस्ट कर लिए वोल्ट मीटर से, और उसके बाद में बहुत सारे आपने यूट्यूब पे इस तरह के वीडियोस भी देखे होंगे कि साहब लिथियम आयन बैटरी बना लो, इस बैटरी को बनाने में कुछ नहीं है,
और बैटरी जो है वो आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा बैटरी बनाने का, तो ये सब गलत बातें हैं। अब बैटरी के अंदर बैटरी बनाने को ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसके अंदर एक एक चीज़ को टेस्ट किया जाता है। एक अच्छी कंपनी का काम यही है कि वो एक एक चीज़ को टेस्ट करे, आपकी सेफ्टी जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो करे कि आने वाले टाइम में बैटरी में कोई दिक्कत तो नहीं होगी। एक और रीज़न है बैटरी को फटने का, वो ये है कि अगर आपका जो सॉफ्टवेयर है, मतलब सॉफ्टवेयर जो BMS आपने अपनी बैटरी के ऊपर लगाया हुआ है, अगर वो BMS के अंदर कोई दिक्कत हो जाती है, मतलब सॉफ्टवेयर है और सॉफ्टवेयर के अंदर माना कोई दिक्कत हो जाती है, सॉफ्टवेयर का काम है कि उसके अंदर जितने सेल्स हैं उनको इक्वली वो चार्ज या डिस्चार्ज करे, पर सॉफ्टवेयर के अंदर माना कोई दिक्कत हो गई तो सॉफ्टवेयर के अंदर दिक्कत होने पे ये है कि किसी सेल को ज़्यादा जो है वो करंट दे रहा है और किसी सेल को कम करंट दे रहा है। तो जिस सेल को ज़्यादा करंट जाएगा वो सेल जो है ओवरचार्ज हो जाएगा। एक एग्जांपल के थ्रू आप ये समझ सकते हैं, माना एक रबड़ है और रबड़ को मैं खींच रहा हूँ, दैट मीन कि आपकी बैटरी चार्ज हो रही है। तो रबड़ कितनी खींच सकती है? एक स्टेज ऐसी आएगी कि रबड़ उससे ज़्यादा आप खींचेंगे तो टूट जाएगी। तो ये चार्जिंग की कंडीशन है, इसीलिए प्रोटेक्शन लगाया जाता है कि भाई रबड़ या चार्जिंग जो है वो वहाँ तक हो कि जहाँ तक वो टूटने का खतरा ना हो। तो BMS यही काम करता है। और सपोज आपका BMS जो है वो आपका किसी वजह से ख़राब हो जाता है, आपने अच्छी कंपनी का BMS नहीं लगाया हुआ है, आपको आइडिया ही नहीं है कि किस कंपनी का BMS अच्छा है और BMS के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो जो नॉर्मल लोग इस तरह की बैटरी बनाते हैं उनको तो पता ही नहीं होता है, उन्हें तो बस ये है कि भाई BMS मिल जाए, मुझे 50 एम्पियर 48 वोल्ट का BMS मिल गया, 100 एम्पियर 48 वोल्ट का BMS मिल गया, उनको कुछ नहीं पता है इसके उससे ज़्यादा। तो इस कंडीशन में भी क्या है कि अब माना रबड़ का मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आप उसको उतना ज़्यादा खींचते चले जाएंगे तो आखिरकार क्या होगा कि रबड़ वो टूट जाएगी। तो बैटरी को चार्ज करने का प्रोसेस यही है कि आप एक रबड़ को खींचते जा रहे हैं और जैसे ही बैटरी, अब ये हुआ कि भाई अब रबड़ इससे ज़्यादा खींचने पर टूट जाएगी और उसको रोक दिया। सेम यही जो है हमारा BMS काम करता है। अब जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही है तो रबड़ जो है वापस आ रही है, अपनी एक्चुअल फॉर्म में आ रही है। तो अगर यहाँ पे कट ऑफ प्रॉपर नहीं है बैटरी का कि भाई बैटरी जो है वो कंटिन्यूस चार्ज ही होता जा रहा है, उसका कोई सेल कंटिन्यूस चार्ज ही होता जा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या है कि वो सेल जो है वो लिथियम आयन की जो संख्या है वो इतनी ज़्यादा उसके अंदर हो जाएगी, उसके अंदर इतनी ज़्यादा हीट जनरेट हो जाएगी कि उसके अंदर जो है वो इंटरनली केमिकल रिएक्शंस होंगे और केमिकल रिएक्शंस में गैस बनेगी और गैस बनने पर वो जो सेल है वो फट जाएगा। तो ये कंडीशन होती है। तो बाकी ऐसा नहीं है कि मतलब ये कंडीशन बहुत ज़्यादा है, ये पॉइंट में अगर 10 बार जीरो लगाने के बाद मैं 1 लिखूँ मैं तो इतने % प्रोबेबिलिटी है इस तरह की कंडीशन होने की। फिर भी मेरा मानना है कि अगर आप लिथियम आयन की बैटरी ले रहे हैं तो एक अच्छी कंपनी से आप बैटरी लीजिएगा जिसके पास में हर तरीके का BMS टेस्टर से लेके सेल टेस्टर, IR टेस्टर, मतलब सारी चीज़ें जिसके पास, सारी मशीन्स जिसके पास हों, और एक रेपुटेड कंपनी की अगर आप बैटरी ले रहे हैं और 1 ग्रेड का आप सेल उसके अंदर ले रहे हैं तो आप ये निश्चित मानिएगा कि आपकी बैटरी जो है वो 100% सेफ़ है और कहीं कोई जो है वो दुर्घटना होने की संभावना उस बैटरी के साथ में नहीं है। अब बहुत सारे लोग, दूसरा ये है कि भाई लिथियम आयन बैटरी जो है वो महंगी है। तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बताया है कि लिथियम आयन बैटरी महंगी नहीं है, बस आपके सोचने की बात है। नॉर्मल बैटरी आपकी 5 साल चलेगी और आपकी जो बैटरी है वो 5 साल के बाद में आपकी बैटरी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद में आपकी बैटरी की जो स्क्रैप वैल्यू है वो 25% आपको मिलने वाली है। पर लिथियम फॉस्फेट अगर बैटरी आप यूज़ कर रहे हैं डोमेस्टिक में, अपने सोलर में यूज़ कर रहे हैं, अपने घर में यूज़ कर रहे हैं, तो बैटरी आपकी 15 से 20 साल चलने वाली है। और अगर माना दूनी कीमत भी है, जस्ट डबल भी है, तो लाइफ उसकी 3 गुनी है। फिर भी आप लोगों को बैटरी सस्ती पड़ती है, कोई मेंटेनेंस नहीं है, कोई पानी की देखभाल नहीं है, सेफ्टी वाइज कोई इशू नहीं है। तो एक बार आपका थोड़ा पैसा ज़्यादा भी लगा तो कोई दिक्कत नहीं, एटलीस्ट आपको जो है वो एक बेहतरीन आपको एक सॉल्यूशन मिला। और लिथियम आयन के बहुत सारे एडवांटेज हैं, आपको मैंने मेरी प्रीवियस वीडियोज़ आपने देखी होंगी तो आप वो भी देख सकते हैं। बहुत सारे लिथियम आयन के जो एडवांटेजेस हैं वो मैंने बताए हैं कि भाई लिथियम आयन बैटरी को अगर आप ट्रेडिशनल लेड एसिड बैटरी से कंपेयर करेंगे तो क्या क्या एडवांटेज आपको मिलने वाले हैं। एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको और दे दूं फ्रेंड्स कि नेक्सस जो है वो 15 साल की वारंटी में अपनी जो लिथियम आयन बैटरी है उसको सेल कर रहा है। मतलब कि पहले 3 साल आपकी बैटरी ख़राब हो जाती है तो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी बैटरी चेंज करेंगे, और नेक्स्ट 15 साल तक आपकी बैटरी ख़राब होती है तो 50% डिस्काउंट ऑन MRP पे आपको बैटरी चेंज कर दी जाएगी। मतलब कि आपकी बैटरी 15 साल चलाने के बाद, माना आपने 20,000 की बैटरी ली तो 10,000 की बैटरी की वैल्यू तब भी है। तो ये एक बहुत अच्छी पॉलिसी नेक्सस की तरफ से है। तो अगर आप अपने घर पे ये प्लान कर रहे हैं कि भाई मुझे लिथियम फॉस्फेट बैटरी के साथ में जाना है,
लेड एसिड के साथ में नहीं जाना है तो ये बहुत अच्छा मौका है, आप जा सकते हैं। आप बिना कोई डर अपने दिमाग में रखे कि बैटरी फट जाएगी या बैटरी से कोई नुकसान हो जाएगा, आप लिथियम आयन बैटरी को अपने घर में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि आपने जिस कंपनी से बैटरी खरीदी हो वो रेपुटेड कंपनी हो और वो सही तरीके से बैटरी को बनाती हो। नॉर्मली अगर आप खुद से बनाना चाहेंगे बैटरी को कि मैं खुद बना लूँ सस्ती के चक्कर में कि मैं कुछ कॉस्ट कटिंग कर लूँगा, तो उस कंडीशन में ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ होने के चांस होते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक भी आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपने अगर तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बार बार धन्यवाद। थैंक यू।